आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? हिंदी में इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं या उर्दू में मसनूई ज़हानत। दरअसल 1956 में कुछ साइंटिस्ट ने, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर रिसर्च साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये तय किया कि हम मशीन लर्निंग के जरिए मशीन्स को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो इंसानों की तरह बिहेव करे। तो मशीनों से कैसे इंसानों की तरह काम लिया जाए या कैसे मशीनें इंसानों की तरह काम करे, इस पे रिसर्च शुरू हुई। और बाद में 1956 में डिवान के पास डार्टमाउथ में एक जो है समर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, रिसर्च समर प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट में इस विधि को और इस जो खोजबीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, जिसमें जॉन मैकरेथी जो हैं, जो कि यूएस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तजवीज किया। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस पे काम किया, लेकिन जो श्रेय जाता है जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो जाता है जॉन मैकरेथी को, जो कि यूएस के थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? दरअसल गणित का एक बहुत जटिल प्रक्रिया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है मैथमेटिक्स की एक बहुत मुश्किल है, जटिल प्रक्रिया है, जो मॉडल के साथ जो एक आदमी, एक साइंटिस्ट एक मॉडल बनाता है और मॉडल से मिलके उसी मॉडल पे डाटा लेके वो एल्गोरिथम जो है उन समस्याओं को, जो आप समस्या पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन समस्याओं का हल निकालती है। यानी इनपुट लेती है डेटा से और अपना आउटपुट देती है। अभी डेटा आया कहां से? आज के दौर में बड़ी कंपनी वो नहीं, आज के दौर में बड़ी कंपनी टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन नहीं। आज के दौर में बड़ी कंपनी वो है जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है। और डेटा के मतलब क्या है? जानकारी। जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है, आम आदमी के समझने के लिए डेटा मतलब जानकारी। जानकारी कहाँ मिल रही है इन कंपनियों को? कहां से मिल रही है? ये जानकारी हम और आप दे रहे हैं। कैसे? डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इसी तरह के सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम अपनी जानकारी, अपने डेटा इन कंपनियों को दे रहे हैं। यानी हम अपनी सूचनाएं इन कंपनियों को शेयर कर रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है जिस कंपनी के पास या जिन कंपनियों के पास सबसे ज्यादा डेटा है वो सबसे मजबूत और बड़ी कंपनी है। अब इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है इस वक्त सोसाइटी पे, ह्यूमैनिटी पे? सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम बहुत तेज हो रहा है। अगर सच माना जाए तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आ गया है, लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है साइबर क्राइम। आज जितनी भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसका 90% साइबर क्राइम में जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। दूसरा क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट। नौकरियां जा रही हैं बहुत तेजी से, एक साथ सैकड़ों लोग निकाल दिए जा रहे हैं कंपनियों से। फायदा क्या है? फायदा, रिवोल्यूशनरी फायदा यह है कि काम बहुत तेज हो रहा है, आउटपुट बहुत तेज मिल रहा है, कोई भी समस्या बहुत जल्दी हल हो जा रही है। और लेकिन जॉब डिस्प्लेसमेंट से एक बड़ा वर्ग जो है वो अपनी जॉब से निकाला जा रहा है। खतरा क्या है? इसके जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लंदन में पैदा हुए जॉफ्रे हिंटन, बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए। इनका कहना यह है कि जब हम एआई पे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं तो एक स्टेज पे हमको ऐसा लगा कि ये काम मशीनें नहीं कर रही है, बल्कि कोई और शक्ति है जो ये काम कर रही है। अब ये उनकी ये बात आने वाले समय में ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत खतरे की बात है। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि ये मशीनें सेंटिएंट हो जाए, इन मशीनों में संवेदनशीलता पैदा हो जाए। जैसा कि हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर में के 5 पुस्तकों में 5 सीरीज में दिखाया गया, या रजनीकांत की फिल्म, तमिल फिल्म जो बाद में हिंदी में डब हुई रोबोट के नाम से, उसमें दिखाया गया कि लास्ट में जो है वो रोबोट सेंटिएंट यानी संवेदनशील हो जाता है। तो आज पूरे जगत को जितने भी साइंटिस्ट हैं जो आर्टिफिशियल पे काम कर रहे हैं, उनको इस बात का एक बड़ा खतरा महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में ये मशीनें सेंटिएंट यानी इनके अंदर संवेदनशीलता आ गई तो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। शोएब रहमान।